अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली। आपका क्या होगा जनाबे आली। अपने तो आगे पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली। So I want to check what are the current challenges for you in your life. अभी आप कोई भी हो सकते हैं, फेमिनाइन, मैस्कुलिन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, वॉट एवर, ज़रूरी नहीं, नो लेबल्स ऑन दिस रीडिंग। सो आप कोई भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ की करंट चैलेंजेस क्या हैं? 2024 आ गया है, तो ऑब्वियसली नया साल, नई चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस हैं जो इस समय में आपको फेस करनी पड़ेंगी और कैसे हम उनको ओवरकम कर सकते हैं? द ड्रीम करियर, नहीं, द ड्रीम कैरियर। ठीक है। वैसे एम्प्रेस जैसा कार्ड है ये आपका। टैरो का जो एम्प्रेस वाला कार्ड होता है वो है। आपका चैलेंज एक ऐसा चैलेंज है, इट इज़ लाइक यू आर अ वाइज वूमन, ग्रोन अप वूमन, और आपके एनर्जी फील्ड में कोई एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा बच्चा नहीं है, बच्चा ही है, लेकिन वो आपके एनर्जी फील्ड में एक ऐसा पर्सन है जो कि 4-5 साल के बच्चे के जैसा है, और आपको पता नहीं चल रहा है कि इसको कैसे हैंडल करें। ठीक है, ये आपके अपने बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर कोई पर्सन जो वैसे मैच्योर है, ग्रोन अप है, दिखने में एज में मैच्योर है, बट माइंड से जो है वो अभी भी छोटा बच्चा है। ठीक है, और जिस चीज़ को मतलब आपकी लाइफ में आप काफ़ी एक्सपीरियंस करके आए हो, जिस चीज़ को आप जैसे फील कर सकते हो, आप उनको सिखाना चाहते हो, समझाना चाहते हो कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे देखो, लेकिन वो उस बच्चा उस आपकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। मतलब ये बच्चा हो सकता है या कोई बड़ा पर्सन जो बच्चे जैसा है, तो ये आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। और क्योंकि आप इसको लगातार कुछ बोलते रहते हो कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, तो अब इसने धीरे धीरे आपसे मतलब कन्नी काट ली कि ये आपसे बात ही नहीं करना चाहता, आपकी तरफ देखना ही नहीं चाहता, और आप यू आर लाइक कि अब मैं इसका क्या करूं, क्योंकि आप उस वहाँ देख पा रहे हो जहाँ पे ये नहीं देख पा रहा, ये बंदा, बच्चा जो भी है, ये नहीं देख पा रहा है, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप बड़े हो, आप हाइट पे हो, आप कुछ चीज़ों को आप हाइट से, मतलब ऐसा होता है ना कि छोटे बच्चे वो होते हैं, वो किसी वॉल के पार के आर पार नहीं देख सकते, लेकिन हम बड़े होते तो हम वॉल के पार में देख लेते कि हाँ उधर वो है, उधर मत जाना, उधर गिर जाओगे, लेकिन बच्चा नहीं देख पा रहा है। तो और ये आपकी सुन भी नहीं रहा है। इट्स लाइक दैट। ऐसा मुझे एक सिनेरियो आपके लिए नज़र आ रहा है। ऐसा कोई चैलेंज डेफिनेटली आप फेस कर रहे हो इस समय में। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आपका अपना कोई नया बिजनेस या नया मे बी सर्विस, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि अभी इनिशियल स्टेज में है, जिसको कि आप बड़ा करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो। एक्सपीरियंस आपके पास काफ़ी है, राइट, एक्सपीरियंस आपके पास काफ़ी है, रिसोर्सेज भी आपके पास काफ़ी हैं, बट स्टिल जैसे नई जगह पे कहीं हम पैर रखते हैं तो उसको नए चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, राइट। आपकी आंखों में
सपने हैं, भविष्य को लेकर बड़े सपने हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन वो चीज़ें अभी इनिशियल स्टेज में हैं, अभी उनमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, अभी उसमें बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इस तरह के चैलेंजेस भी आपके सामने हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो भी चीज़ है जो आप शुरू करना चाह रहे हो, या जो जिस पर्सन के साथ डिफ़िकल्टी हो रही है डील करने में आपको, समवेयर ये चीज़ कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में भी है। मतलब अगर इंसान है तो इसके अपनी नेगेटिव थॉट्स, इसका डिप्रेशन हो सकता है, इसके डिप्रेशन की वजह से आप इफ़ेक्ट हो रहे हो, आपको डिप्रेशन में देख के वो और डिप्रेस हो रहा है। और इसी तरीके से अगर कोई काम है जिसको आप शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको करने में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो पास्ट में जिन चीज़ों ने आपको परेशान किया था ना, वो चीज़ें नई जगह पर भी फेस कर रहे हो आप। मतलब सेम कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब मैं ये प्रॉब्लम वहाँ भी फेस करके आई, अब यहाँ शुरू किया तो यहाँ भी वही सेम प्रॉब्लम शुरू हो गई। इस तरह के कोई चैलेंजेस भी आपके इस समय में हो सकते हैं। एक और चीज़ ही मेरे को समझ में आ रही है कि मतलब आप जितना ही वर्क इनपुट करते जा रहे हो मे बी इस रिलेशन में या इस जगह पर, लेकिन जैसा लगता है वापस ए फॉर एप्पल से ही शुरू करना पड़ता है। चाहे किसी बच्चे को डील करने के लिए है, या किसी बड़े को डील करने में है, या किसी काम को डील करने में है। इट्स ऑलवेज लाइक कि मुझे फिर से ABCD से ही स्टार्ट करना पड़ता है, हर जगह पर शुरू से ही शुरू करना पड़ता है। तो मैं एक लेवल अटेंड करता हूँ, अगेन फिर वहीं से आना पड़ता है, फिर अगेन अटेंड करता हूँ, फिर वहीं पर आना पड़ता है। फिर ये भी आपकी एक और चैलेंज आपका मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आप एक लॉजिकल माइंड से डिसीजन लेना चाहते हो, आप मतलब प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन आपका जो इमोशनल साइड है ना, वो उसमें आपके पैर इतने ज़्यादा जमे हुए हैं, उसमें आप मतलब यू कैन नॉट बी टोटली प्रैक्टिकल। आप हालांकि आपको पता है कि इस चीज़ को करने में, इस रिलेशन को हैंडल करने में, या इस जगह को इसको हैंडल करने में आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, लॉजिकल होने की ज़रूरत है। और आपको सो यू आर वेरी, वैसे आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हो, आपकी पुरानी एक्सपीरियंसेस की वजह से आप काफ़ी प्रैक्टिकल, स्टिल आपके अंदर कुछ ऐसी इमोशनल चैलेंजेस हैं जो आपको अभी भी नहीं छोड़ रही हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स लॉजिक और इमोशन के बीच में रहकर आप कोई फर्म डिसीजन अभी भी अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए चैलेंज फील हो रहा है। लेट्स चेक मोर। What are the challenges my collective is facing? 2 कार्ड्स आए। 8 of Pentacles, हाँ वो मैंने आपको बोला, कॉन्स्टेंट 2 of Pentacles, सेम बात। कॉन्स्टेंटली आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है। मतलब यू आर बेस्ट इन योर फील्ड। अगर आप एक मदर हो, यू आर अ बेस्ट मदर। इफ़ यू आर अ वाइफ, यू आर अ बेस्ट वाइफ। इफ़ यू आर अ लवर, यू आर अ बेस्ट लवर। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा ये टैलेंट, मेरा ये जो भी कुछ मैं दिखाने की शो करने की कोशिश कर रहा हूँ ये इसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहे। आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना, बट स्टिल इट्स लाइक कि जैसे मैंने कहा वापस ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है, फिर से ABCD से शुरू करना पड़ता है। ये आपका इस वक्त का कांस्टेंट कोई चैलेंज है जो मुझे समझ में आ रहा है। आप ना इस पर काफ़ी सारे तरह के टेस्ट लगा के देख चुके हो, इसको इस तरीके से हैंडल कर लिया, ऐसे हैंडल कर लिया, वैसे कर लिया, लेकिन ये एक परेशानी ऐसी है जिसने है कि आपको हमेशा हॉट सीट पर ही बिठा रखा है। आप मतलब रिलैक्स होके बैठ ही नहीं पाते हो इस चीज़ की वजह से। एंड ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसने आपके माइंड को इतना हुक कर लिया है कि आपका इमोशन लाइक ऐसे अप्स एंड डाउन, अप एंड डाउन, और आप हमेशा एक फियर या एक डर में रहते हो कि अभी क्या हो जाएगा, अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा। मतलब आप कुछ इनिशिएट करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपका फियर हावी हो चुका है। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से फियर इतना हावी हो चुका है कि
करके फिर आप तुरंत उसके रिजल्ट पे जाते हो कि हे भगवान ये अब क्या हो जाएगा। फिर आपने कुछ कोशिश करी, फिर अरे हे भगवान इसका फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, राम 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 राम। हाँ पहले राम राम ही करते रहते हो इस चीज़ को लेकर कि हे भगवान प्लीज़ बचा ले, प्लीज़ बचा ले, प्लीज़ बचा ले। इस तरह की ये कोई सिचुएशन में आप फंसे हुए हो। इट्स लाइक और आप अकेले इसमें लड़ रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि कोई आपके साथ नहीं है, किसी के साथ आप इसको शेयर नहीं कर पा रहे हो, किसी के साथ आप इसको खुल के एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पा, अंदर ही अंदर आप सिर ढूंढ रहे हो, अंदर ही अंदर आपकी लगी पड़ी है अंदर ही अंदर, ठीक है। और आप ही अपनी परफॉर्मेंस को देख के और आप ही अपने रिजल्ट्स को देख के ना और फ्रस्ट्रेट हुए जा रहे हो। यू आर लाइक कहीं तो सोलेस मिले मुझे, कभी तो सोलेस मिले, कहीं तो एक ग्राउंड आए, कहीं तो एक लेवल आए कि हाँ चलो अभी यहाँ से शुरू करें। लेकिन आप जहाँ से शुरू करते हो वहीं पर से जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आप जहाँ अपना फर्म ग्राउंड बनाने की कोशिश करते हो वहीं से कोई आपके पैरों में से चादर खींच लेता है, दरी खींच लेता है। इट्स लाइक दैट। व्हाट एल्स, और क्या चीज़ है जो हम जानना चाहेंगे? एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग इस भी दुविधा में हैं, आप एक साथ दो लोगों से डील कर रहे हैं, ये दो तरह की चीज़ों से, एक जैसे दो लोग, एक जैसी दो सिचुएशन, एंड यू आर अनेबल टू डिसाइड कि मैं किसको कितना दूं, किस पर कितनी अटेंशन दूं, किसको कितना ध्यान दूं, किसको कितना दूं। आप एक को जब कुछ देने लगते हो तो आपको दूसरे का ख्याल आता है कि वो भी लाइन में है, वो उसको भी ज़रूरत है, उसको भी नीड है, राइट। अगर एक को मैंने अपना ज़्यादा पार्ट दे दिया तो दूसरा वंचित रह जाएगा, उसको भी वंचित नहीं रखना है, उसको भी वंचित नहीं रखना है। इस चक्कर में आप किसी भी एक पर्सन को पूरा तरीके से अपना ऑफ़र नहीं दे पा रहे हो। आपने अपना ऑफ़र होल्ड कर रखा है, दोनों ही लोग आपकी तरफ ऐसे हाथ बढ़ा के देख रहे हैं कि व्हाट इज़ योर, हमारे लिए तुम्हारे पास क्या है, व्हाट कैन यू ऑफ़र। यू हैव, आपके पास ऑफ़र करने के लिए चीज़ है, बट वो इतनी नहीं है कि दोनों के लिए पर्याप्त हो। अगर आप एक को देने जाओगे तो ऑब्वियसली दूसरे में कमी पड़ेगी, दूसरे को देने जाओगे तो उसमें कमी पड़ेगी, और आप दोनों को ही निराश नहीं करना चाहते। आई थिंक आप इन दोनों से ही बराबर इक्वली अटैच्ड हो, इसलिए आप किसी भी एक को चुनने के लिए और किसी भी एक के साथ आगे बढ़ने में थोड़ा आपको जजमेंट, यस, आपको परेशानी हो रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इट इज़ टाइम फॉर यू टू डिसाइड नाउ। कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आपको फाइनल डिसीजन लेने का समय आ चुका है कि बस अब तो मेरे को डिसाइड करना ही पड़ेगा। एवरीथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर। आपकी आंखों के सामने सारी सिचुएशंस बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन आपके अपने इमोशंस आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि किसी एक चीज़ को चुन लें और फर्म डिसीजन उसके ऊपर आप ले लें। यू आर कॉन्स्टेंटली कि मेरे से कोई गलत मूव ना हो जाए, मेरे से कोई गलत डिसीजन ना ले लूँ मैं, ऐसा ना हो जाए कि एंड टाइम इज़ स्लिपिंग। फैसला लेने का समय आपके हाथ से फिसलता जा रहा है, और आप अपना जो आपका अपना फैसला है वो होल्ड करके बैठे हो। चलूँ ना चलूँ, बोलूँ ना बोलूँ, करूँ ना करूँ। आपको ये भी पता है कि अगर समय पर आपने डिसीजन ले लिया तो शायद वो गलत साबित हो जाएगा, और अगर समय पर डिसीजन ना लिया तो फिर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले जाए, जो कुछ भी है वो सभी ख़त्म हो जाएगा, मतलब सभी ख़त्म हो जाएगा। आप एक को बचाना चाहते हैं, आप सिर्फ एक को ही बचा सकते हैं, और अगर आपने एक को समय रहते नहीं बचाया तो दोनों चले जाएंगे। ये इस तरह की कोई सिचुएशन है। बॉटम ऑफ द डेक। खिचड़ी पक रही है आपके, बीरबल की खिचड़ी बहुत समय से पक ही रही है, जो कि पकी नहीं पा रही है क्योंकि आप किसी डिसीजन पर पहुंच ही नहीं पा रहे हो।
आपको इस सिचुएशन में काफ़ी आप डरे हुए हो कि इसका रिज़ल्ट पता नहीं क्या आ जाएगा, इसका रिज़ल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा जो बहुत डरावना ना हो जाए मेरे लिए। सारा एफ़र्ट जो भी लगाया है उस पर पानी ना फिर जाए, या फिर सारा रायता ना फैल जाए। ये आपको कहीं ना कहीं इस तरह की किसी उधेड़बुन में, इस तरह की किसी चैलेंज में आप इस समय में हो। वाह भाई। सो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? what solution do you suggest, spirit? स्टोरी टेलर। अरे अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर फ्लिप आउट हुआ है कार्ड। एल्डर। अरे आप किसी वाइज पर्सन से एडवाइस लीजिए इस विषय में। ऑफरिंग, हाँ यस। नेचर, स्पिरिट, आपके गाइड्स, या फिर कोई ओल्ड वाइज पर्सन, कोई आपको अच्छी सलाह इसमें दे सकता है। एल्डर, स्टोरी टेलर, ऑफरिंग, जिसके पास अनुभवों का भंडार है, ठीक है, जिसके पास बहुत अनुभवों का भंडार है, जिसके पास डिवाइन या हम कह लें ज़िंदगी का बहुत अनुभव है, या जिसके पास ईश्वर प्रदत्त अनुभव है, ऐसे किसी वाइज ओल्डर पर्सन से अगर आप सलाह लेंगे इस मामले में कि आपको क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि उधेड़बुन में रहने के, अकेले परेशान होने के, यू शुड कंसल्ट समवन। कंसल्ट कोई ऐसे लोगों से ना करना जो कि आप ही के जैसे हो, मतलब मेरे वाइज मैन पर्सन जो समझदार हो। What should you do in this situation? What should you do in this situation? ग्रैंड मदर अर्थ, मैंने बोला ना आपको किसी ऐसे पर्सन से जो कि बहुत समझदार है, एट द सेम टाइम आपको बहुत प्यार करता है, बहुत नर्चरिंग केयरिंग पर्सन है, जो काफ़ी अनुभवी है, और जिस चीज़ से आप गुजर रहे हो उसमें कंपैशन के साथ आपके लिए सोचेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप उसको बताओ और वो उल्टा आपको ही ब्लेम करने लग जाए कि मैंने तो पहले ही बोला था, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। वो एल्डर, फिर वही कार्ड आ गया। सी, मैंने बोला ना एल्डर कार्ड, कोई एल्डरली पर्सन, मे बी आप आपकी दादी माँ होंगी, कार्ड ही आया है, ऑब्वियसली दादी माँ का ही कार्ड आया है, या आपकी दादी नानी जैसी कोई वाइज वुमन, जो भले दादी नानी की एज की ना हो लेकिन उसकी समझदारी उस लेवल की हो, ऐसी किसी पर्सन से आपको शांति से बैठकर बात करनी चाहिए। आई थिंक फेस टू फेस बैठकर बात करनी चाहिए। किसी नाइस प्लेस को चुने, मतलब आपकी ऐसी सेटिंग होनी चाहिए जिसमें बैठकर आप किसी के साथ लंबे टाइम तक डिस्कस कर सको। ऐसे नहीं कि चलते चलते आए गए 1 मिनट, मतलब एक टेक्स्ट मैसेज भेजा या एक कॉल में आप ये सोचो कि एक कॉल में बात सेट हो जाएगी या एक मैसेज में, ऐसा नहीं। एक ऐसी सेटिंग हो जिस सेटिंग के अंदर आप बैठ कर बात कर पाओ, नेचर के बीच में जाके, बिल्कुल प्रकृति के बीच में जाके, जहाँ सनसेट हो रहा हो, सनराइज हो रहा हो, ऐसी किसी नेचुरल प्लेस पर जाकर इस पर्सन के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होकर, बैठकर उसका हाथ पकड़कर उसको ये अच्छी तरह से फील करवा के कि आप सच में सिंसियर हो, आप सच में सीरियस हो उसके बारे में या उससे बात करने के बारे में, अगर कोई पर्सन है तो। और अगर कोई सिचुएशन है, वर्क प्लेस वगैरह की सिचुएशन है, तो ऐसे किसी पर्सन के साथ किसी वाइज पर्सन के साथ बैठकर ढंग से पूरी डिटेल में समय लेकर डिस्कस करें अपनी इस प्रॉब्लम को। वहाँ से क्या सोल्यूशन आता है, वो अपने अनुभव से आपको जो बताते हैं वो आपके काम आ सकता है। और अगर ये कोई पर्सन है तो उसके साथ आपको एक लॉन्ग और डीप बॉन्ड, स्पिरिट ऑफ एयर, लॉन्ग और डीप कनेक्शन और कम्युनिकेशन की ज़रूरत है आपको। स्पिरिट सीकर ऑफ द साउथ, हाँ वो मैंने आपको बोला ना कि ये वुंडेड हीलर। सी, मैंने कहा ना कि कोई ऐसे पर्सन से बात करो जो आपके अनुभवों से ऑलरेडी गुजर चुका है, जिसको सब चीज़ों की समझ है, जिसको सब चीज़ों की नॉलेज है, जो आपके बोलने से पहले आपके बारे में समझ जाए कि हाँ मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो।
इस सिचुएशन में आप डर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो, वो इसलिए क्योंकि आपके अपने अंदर प्रीवियस चीज़ों के घाव भरे हुए हैं। आप जो डिसीजन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, इसलिए क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। लेकिन इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको किसी और डायरेक्शन में सोचने की ज़रूरत है, किसी और तरीके से सोचने की ज़रूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की ज़रूरत है। ये जो नॉर्मल सोशल नॉर्म्स चल रहे हैं उसको छोड़ के, या नॉर्मल क्या होता है, मतलब नॉर्मली क्या होता है उसको छोड़ के कुछ दूसरे वे में आपको इसका सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। ये ऐसी समस्या नहीं है कि आप मतलब आपने अपने भाई बहन से, दोस्तों से जिनकी लाइफ में भी इस तरह की प्रॉब्लम है उनसे पूछी तो वो अपने अनुभव से बताएंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके और आपके नॉर्मल लोगों के पकड़ के बाहर की चीज़ है। ये कोई आपको वो बता सकता है जो स्पिरिट से डायरेक्ट कनेक्टेड है, जो कि अर्थ एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, जो एक हीलर है, वो ही आपको इस समस्या का सही समाधान बता सकता है। व्हाट एल्स, आपको क्या करना चाहिए ऐसे में? आपको क्या कर, फ्रीडम हॉर्स, हाँ अपने दिमाग के दौड़े घोड़ाइए घोड़े दौड़ाइए आप, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए आप। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी जो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में नहीं है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप किसी और से बात नहीं करना चाहते तो आप मतलब कि खुद ही अकेले के साथ में कहीं नेचर में बैठ के, अकेले में बैठ के ईश्वर से प्रेयर करते हुए, खुले नेचर में जाके भगवान से प्रेयर करो उसमें कि मुझे गाइड करो, मुझे बताओ, मेरे माइंड में कुछ नया आइडिया डालो, लाइक दैट। स्पिरिट ऑफ अर्थ, मैंने बोला ही वही सेम एक ही बात बार बार आ रही है। दूर अकेले साइड में जहाँ कोई और ना हो, चलो चले कहीं दूर कहीं, प्यार के लिए ये जगह ठीक। ये ग्रेट मिस्ट्री बन चुका है आपकी लाइफ की, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ की ग्रेट मिस्ट्री बन चुका है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली मिस्ट्री ही है, बहुत एल्डर। अरे यार फिर वही बात, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ की एक ग्रेट मिस्ट्री है जो कि नॉर्मली लोगों की लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसी के लेवल की समझदारी चाहिए, कि इसी के लेवल की पर्सनैलिटी के साथ बैठकर आपको बात करने की ज़रूरत है। और देखते हैं what you need to do in this situation, what you need to do in this situation, what you need to। ये आपके लिए वो हो सकता है कि किसी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का जो एक्सपर्ट हो, उस एक्सपर्ट के साथ बात कीजिए। जैसे अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए, मेंटली आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो साइकोलॉजिस्ट से बात कीजिए। किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज है, उधेड़-बुन में है, पता लगाना चाह रहे हैं, सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं, तो एक टैरो रीडिंग भी आप करवा सकते हो, ठीक है। और सर्वाइवल, फॉल्स प्रॉमिसेस, द डेजर्ट प्रिंस। देखो इस समस्या में मुझे ऐसा लगता है कि आपने तो जितना दिमाग लगाना था अपनी तरफ से लगा ही लिया है। यू कम आउट विद नथिंग, सब करके देख लिया आपने, कोई नतीजा इसका निकल नहीं पा रहा आपसे। और इसकी बहुत बड़ी वजह आपका ईगो भी है, आपका ईगो, और या फिर इस पर्सन का भी ईगो हो सकता है। ईगो बीच में आ रहा है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में। जो आप बैठकर एक साथ बात नहीं कर पा रहे हो, कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ रहे हो, इसकी वजह ईगो है। देखो मैंने बोला ना आपको कि किसी टैरो कार्ड रीडर से भी आप बात कर सकते हो। कोई ऐसा पर्सन जो मिस्टिक होते हैं, जो क्योंकि ग्रेट मिस्ट्री कार्ड है, किसी मिस्टिक से, किसी टैरो कार्ड रीडर से, किसी हीलर से, जिसका ईगो ट्रांसेंड हो चुका है, जो अपने ईगो सेल्फ से ऑपरेट नहीं कर रहा है, जो आपको एक सही सलाह देगा, लाइक अ ग्रैंड मदर।
देखिए ये जो भी सिचुएशन है ना आपको परेशान कर रही है, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दी गई है। इसमें कुछ ऐसा है जिसमें, जैसे मैं बोला कि ईगो, तो एक चीज़ मुझे समझ में आ ही रही है, ईगो की जो यहाँ लड़ाई हो रही है, आपको इस ईगो को ट्रांसेंड करना होगा, इस ईगो के बियॉन्ड जाकर आपको इस चीज़ को सोचना होगा। या आपकी पर्सनैलिटी में भी ऐसी कोई चीज़ें होंगी जो आपको वैसे आपको खुद पता होगा कि अगर मैंने अपना ये बिहेवियर छोड़ दिया, अगर मैंने अपना ये चीज़ छोड़ दिया तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। वो बात आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आप क्या है कि पता तो है लेकिन आप उस चीज़ को चेंज कर नहीं रहे हो, आप उस चीज़ पर काम कर नहीं रहे हो, और आप चाह रहे हो कि बिना आपके चेंज हुए सॉल्यूशन मिल जाए, जो कि नहीं मिल रहा है। तो आप देखो कि इस सिचुएशन में इसके डिफरेंट रिजल्ट लाने के लिए आपको अपने बिहेवियर में क्या डिफरेंट करने की ज़रूरत है, जो कि आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रही है और काफ़ी लंबे समय से बता रही है। लेकिन आप उस चीज़ को अपने ईगो की वजह से टाल रहे हो। कि मैं क्यों, हर बार मैं क्यों, मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों बोलूं। ठीक है, विद होल्डिंग, डेफिनेटली यस, क्योंकि जब तक आप अपने ईगो से ऑपरेट करते रहोगे ना, आपका ये जो सिचुएशन है ना, ये ज्यों की त्यों बनी रहने वाली। ये कार्ड शायद कल परसों भी रीडिंग में आया था, ये शायद किसी की पर्सनल रीडिंग में आया था। अगर आप अपना हार्ट ओपन करने को रेडी नहीं हो इस सिचुएशन के लिए, तो ये सिचुएशन भी आपके ऊपर क्लोज्ड है, ठीक है, या ये पर्सन। बिकॉज यहाँ पर क्या हो गया है कि एक दोनों ही पार्टीज़ ने अपने आप को रोक लिया है। वाई मी। और इक्वल गिव एंड टेक, जो फ्लो ऑफ एनर्जी होना चाहिए था, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए था, वो स्टक हो गया है। कल परसों भी शायद ये रीडिंग में कोई ये बात आई थी और किसी ने मुझे लिखा था कि मैंने अपनी तरफ से कम्युनिकेट करने की कोशिश की लेकिन उधर से कोई सवाल का जवाब नहीं आया, तो अब ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर ऐसे में सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जो आपको सही रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, आप अभी तक उसके साथ क्यों अटके पड़े हो। तब तो फिर और भी कुछ है ऐसा जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। क्यों आप अनस्टक नहीं हो पा रहे हो इस पर्सन से, जो आपके साथ आगे बढ़ने को ही तैयार नहीं, जो आपके बिहेवियर को, आपके लव को, आपके अटेंशन को रेसिप्रोकेट करने को ही तैयार नहीं। आप क्यों अटके पड़े हो उसके साथ में। ऐसा क्या है जो आपको उससे जाने के लिए आपको रोक रहा है। आप क्यों अपने आप को होल्ड बैक करे हुए हो कि मुझे यही पर्सन चाहिए, जबकि नहीं वो आपके वो आपको मैच कर पा रहा है ना आप उसको मैच कर पा रहे हो। आप दोनों किसी कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ पा रहे, आप किसी कॉमन डिसीजन पे नहीं आ रहे। मतलब अगर आपने बैठकर बात भी कर ली, बात करने की कोशिश भी कर ली, आपने ऑफ़र भी दे दिया कि लेट्स टॉक, वो बात करने को रेडी नहीं है, फिर भी आप उस पर क्यों अटके पड़े हो। तो आपको और ज़्यादा अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। द सेक्रेड यूनियन, आप शायद इसके लिए अटके पड़े हो बिकॉज यू लव दिस पर्सन। आप किसी भी हालत में इनके साथ अपने रिलेशन को ठीक करना ही चाहते हो। मतलब ईगो तो खैर ईगो अपनी जगह पर है, लेकिन ये पार्टनरशिप, ये रोमांस, ये लव कुछ ऐसा है, माँ बेटे के बीच में भी हो सकता है। मैंने कहा कि ये बच्चों के साथ भी आपका कनेक्शन, क्योंकि माँ बच्चे का कनेक्शन भी ऐसा ही होता है कि वो कट नहीं पाता। आप चाहे उसमें लड़ लो, झगड़ लो, कितना ही एक नॉर्थ में जा रहा है, एक साउथ में जा रहा है, लेकिन दैट सेक्रेड कनेक्शन, दैट सेक्रेड पार्टनरशिप वो ख़त्म नहीं होती है। मुझे लगता है कि आप ऐसे किसी रिलेशन में हो जहाँ आपका संबंध एक मदर सन या फादर डॉटर जैसा, या फादर सन मदर डॉटर जैसा संबंध है। अगर ऐसा है कि आप इस व्यक्ति को इतना ही प्यार करते हो, इतना ही आप विदहोल्ड, मतलब आप इतना ही इसके बिना नहीं रह पा रहे हो, फिर आप ये देखो कि और फिर भी ये व्यक्ति आपके तरफ आने को रेडी नहीं है, आपसे बात करने को रेडी नहीं है, ये क्या इंगित कर रहा है। वो ये इंगित कर रहा है कि आपकी वो
लव वाइब्रेशन, आपकी वो कंपैशनेट वाइब्रेशन या तो उस तक पहुंच नहीं रही है, या फिर इस समय में आपकी लविंग कंपैशनेट वाइब्रेशन को वो रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है, राइट। और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, बजाय इस व्यक्ति के साथ में लड़ने झगड़ने के या फिर डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, यू कैन ओनली सेंड किया, आप बोल सकते हो, कह सकते हो कि ठीक है, इस वक्त में अगर आप बात करने के लिए रेडी नहीं हो तो जब भी आप बात करने के लिए रेडी हो, आई एम ओपन एंड आई विल वेट फॉर योर कम्युनिकेशन, मैं बात करने के लिए रेडी हूँ, जब तुम्हें ठीक लगे तुम मुझसे बात कर सकते हो। ऐसा बोल के आप अपना काम से काम, अपने लाइफ में आप अपने काम से काम करिए, स्टक मत होइए इस पर्सन के प्रति, क्योंकि इसके प्रति अगर आप स्टक हो जाएंगे तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको करने की ज़रूरत है वो आप नहीं, ड्रीम्स द कलेक्टिव गुड इल्यूजन, आप अपने लाइफ में अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी दिशा में आप आगे बढ़ जाइए। ओपन माइंड रहिए, ओपन हार्ट रखिए इस पर्सन के प्रति, इसके साथ हमेशा कम्युनिकेट करने के लिए आप रेडी रहिए। बट इस समय में अगर ये सिचुएशन आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है या ये सॉल्व होने के लिए तैयार नहीं है, जो भी है ये, तो अभी ऐसा कुछ है जो आपके अपने अंदर बदलाव की ज़रूरत है, आपको कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अभी आपको अपने ऊपर कुछ वर्क करने की ज़रूरत है, इसलिए ये सिचुएशन फंस गई है यहाँ आकर। तो सामने वाले पर्सन को या सिचुएशन को बदलने की बजाय अटेंशन दीजिए और स्पिरिट से कम्युनिकेट कीजिए। जैसा मैंने बोला कि किसी वाइज पर्सन से, भगवान भी हो सकते वो, कम्युनिकेट कीजिए कि इसमें मेरे करने के लिए अब क्या है, मैं अब क्या स्टेप ले सकता हूँ अपने भले के लिए और इस पर्सन के भले के लिए और इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। वहाँ से आप गाइडेंस लीजिए और फिर देखिए कि आपके अंदर से क्या आवाज़ आती है, अंदर से क्या बात निकल के आती है। और मेरे को लगता है आपको उस समय एक बात नहीं आएगी, आपके सामने 3-4 चॉइसेस रखी जाएंगी कि आइदर आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। और उस समय फिर आपको कॉन्शियस चॉइस लेना पड़ेगा कि ठीक है, इस वक्त में मैं ये तो नहीं कर सकता बट मैं ये तो कर ही सकता हूँ, इस तरह से। और फिर जो भी चॉइस आप लें उसमें आप थोड़ा भरोसा रखें कि मैं ठीक जा रहा हूँ। उसमें फिर अपने आप को और परेशान ना करें कि पता नहीं ये सही था कि नहीं था, पता नहीं ये सही था कि नहीं था, पता नहीं ये हुआ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए। ये जो कन्फ्यूजन है ना, इसको थोड़ा सरेंडर कर दीजिए कि मैंने कोशिश कर ली, मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, मैंने जो बेस्ट ऑप्शन था वो चूज़ कर लिया, एंड नाउ लेट्स सी कि अब इसमें इसका क्या हो सकता है। सर्किट रूप परसेप्शन, द स्पाइरल डांसर, ये चीज़ का जब समय आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा, उस समय घूम फिर कर सब चीज़ें जो अभी फिट नहीं बैठ रही हैं, लेकिन एक टाइम आ जाएगा उसका कि वो सारी चीज़ें, सारे आपके प्रयास वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। घूम फिर कर एक समय आएगा जब ये सारी चीज़ें, जैसे कि पज़ल के सारे पीसेस एक साथ फिट बैठते, ये फिट बैठ जाएंगे और ये पर्सन जो इस समय पर, या ये सिचुएशन जो इस समय सॉल्व होने को तैयार नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा कि हाँ अब दरवाज़ा खुल गया, अब हम चल सकते हैं, अब हम आगे चल सकते हैं, और तब आप आगे चल सकते हैं, राइट। काफ़ी उलझी हुई सी रीडिंग है, काफ़ी अनक्लियर रीडिंग है, बट आई थिंक क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और बहुत सारी चीज़ों में आप इस तरह की सिचुएशन में हो सकते हैं, तो आप अपने लिए फिट कर सकते हैं इसको कि आपके लिए इस सिचुएशन में ये जहाँ भी फिट हो रहा हो। मैं इस रीडिंग को आज यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की, क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किससे लूंगी मैं, बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ।
जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहां जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीजों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुँच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी
बहुत दिनों की दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। का सबसे बड़ा
जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं